एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल में जाते तो थे, लेकिन सबसे भीतर का हिस्सा सबको डराता था। लोग कहते थे कि वहाँ एक रहस्यमयी पेड़ है, जिसके नीचे अजीब अजीब आवाजें आती है। गांव में अर्जुन नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हर नई चीज को देखने का मन करता था। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ी लेने गया। खेलते खेलते वह दोस्तों से दूर चला गया। चलते चलते वह एक पुराने बड़े पेड़ के सामने पहुंचा। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली। को आया है यहाँ। अर्जुन चौंक गया। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, शायद मेरी गलती से कोई पत्ता टूटा होगा। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा पास से। रुको, यहाँ आओ। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। डर के बावजूद उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने पेड़ के पीछे झांका, तो वहाँ एक छोटा सा पत्थर जैसा दिखने वाला बक्सा पड़ा था। बक्से पर अजीब से निशान बने थे। अर्जुन ने जैसे ही उसे उठाया, अचानक चारों तरफ धुंध फैल गई। और तभी सामने एक बूढ़ा बाबा प्रकट हुए, सफ़ेद कपड़ों में, लंबी दाढ़ी और हाथ में लकड़ी का डंडा। बाबा ने कहा, बेटा, तुमने ये बक्सा पा लिया है तो अब तुम्हें एक काम करना होगा। अर्जुन डरते डरते बोला, कौन सा काम बाबा जी? इस बक्से में जंगल की जान है। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। एक दुष्ट शिकारी इस बक्से को ढूंढ रहा है। तुम्हें इसे सूरज ढलने से पहले पहाड़ की चोटी पर ले जाकर रखना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और बोला, ठीक है बाबा जी, मैं करूंगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, रास्ते में तुम्हें डराने वाली चीजें दिखेंगी, लेकिन वे सिर्फ छलावा होंगी। अर्जुन ने बक्सा उठाया और पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा, पेड़ अपने आप हिलने लगे, झाड़ियों से अजीब आंखें चमक रही थीं और कहीं से शेर की दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन डरते हुए भी आगे बढ़ता रहा। अचानक एक विशाल काला साया उसके सामने आ गया। उसने गुर्रा कर कहा, बक्सा दे दो, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। अर्जुन को बाबा जी की बात याद आई। ये सब छलावा है। उसने हिम्मत से कहा, तुम असली नहीं हो, मुझे रास्ता दो। जैसे ही उसने ये कहा, वो काला साया धुंध बनकर गायब हो गया। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और बक्सा एक बड़े पत्थर के नीचे रख दिया। अचानक आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई और बाबा जी फिर प्रकट हुए। बाबा ने कहा, बेटा, तुमने आज न सिर्फ जंगल को बचाया, बल्कि अपने डर पर भी जीत पाए। बाबा ने आशीर्वाद देकर उसे गांव वापस भेज दिया। गांव लौटते समय अर्जुन के चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। उस दिन के बाद गांव के लोग अर्जुन को जंगल का वीर कहने लगे।